डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। दो पात्रों मतलब हो गया बर्तन, दो बर्तन में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है? पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है? हमें पात्र की महत्तम धारिता बताना है, उस पात्र की महत्तम धारिता बताना है जो ये बर्तन में जो दूध दिया हुआ है दोनों को माप सके। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, ये दोनों का हम एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारा महत्तम धारिता निकल जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो जो सबसे बड़ा है उनको हम ए मान लेंगे और जो छोटा है उनको हम बी मान लेंगे। जैसे हम एचसीएफ निकालते थे उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा माना कि ए इज इक्वल टू 425 तथा बी इज इक्वल टू 250। अब यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो आपको हम बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पे आर का मान क्या होता है 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और बी के मान से छोटा होता है। तो यहाँ पे ए बराबर 425 इनको हम माने थे, तो 425 इज इक्वल टू हम 250 से 425 में भाग लगा देंगे। ये हमारा कितना बार में जाएगा? एक बार में कटेगा, ये हमारा 250 होगा। ये 5 12 में से 5 जाएगा तो 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 175 हो जाएगा। तो हम 425 को क्या लिख सकते हैं? 250 गुना में 1 प्लस ये 175। क्लियर? और फिर 250 को अब हम आगे लिखेंगे तो 250 इज इक्वल टू, अब 175 में हम 250 से भाग दे देंगे। 175 में 250 से 1 एकान 1 हमारा 175 बार में लगेगा। ये 175 एक बार में लगेगा तो ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 14 में से 7 जाएगा तो 7, 75 हो जाएगा। 175 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये 175 गुना में 1 प्लस ये 75। फिर अब 175 को हम आगे लिखेंगे। अब हम 175 में फिर 75 से भाग दे देंगे। 75 दूनी के 150, ये 5 2 कैंसिल। 175 को हम क्या लिख सकते हैं? 75 गुना में 2 प्लस 25। ठीक है, अब देखिए फिर 75 को आगे करेंगे। अब देखिए 75 में हम 25 से भाग देंगे तो 25 या 75 होता है, तो 25 गुना 3 25 या 75 जोड़ 0। तो यहाँ पे हमारा ये 425 और 250 का मौसम क्या आएगा? 25 आएगा। यहाँ पे लिखिएगा हमारा चूंकि 425 तथा 250 का HCF 25 होगा। क्लियर? यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पात्र की महत्तम धारिता इज इक्वल टू ये हमारा 25 लीटर होगा। समझा ना? 25 लीटर होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब इनका नेक्स्ट देखिए हमारा कितना नंबर है? वो 5 नंबर। एक आयताकार सतह की लंबाई दिया हुआ है 4661 मीटर एवं चौड़ाई 3318 मीटर। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। हमें ये आयताकार सतह की लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई क्या होगा वह बताना है, बस कुछ नहीं करना है। ये दोनों का HCF निकाल दीजिएगा, वो हमारा निकल जाएगा टाइल्स की लंबाई। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, तो लिखिएगा माना कि
माना कि a इज इक्वल टू 4661 तथा b इज इक्वल टू 3318। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ऐसे नहीं ना होगा, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे हमारा आर का जो मान होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4661 में हम 3318 से 4661 में भाग लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। तो ये हमारा कितना बार में बुआ कैंसिल होगा, तो ये एक बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3318 11 में से 8 जगह तो ये 3 हो जाएगा, और 5 में से 1 जगह तो ये 4 हो जाएगा, 6 में से 3 जगह तो 3 1 1343 होगा। इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3318 गुना में 1 प्लस 1343, ये हमारा इतना हुआ। अब देखिए, अब हम 3318 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 1343 इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो 1343 से फिर हम 3318 में डिवाइड लगाएंगे, तो 13 दूनी के 26, 2 बार में चल जाएगा, 13 39 ज्यादा हो रहा है तो 2 बार में जाएगा, तो 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6 और ये 2, 3 दूनी के 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 1 2, 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा तो 8 9 10 11, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा 12 में से 6 जाएगा तो ये 6 होगा। क्लियर। अब देखिए, इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1343 गुना में 2 प्लस 632। क्लियर। अब देखिए 1343 को अब हम 632 से भाग देंगे, 632 से हम 1343 में देंगे, तो ये बुआ कितना बार में जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2 बार में चल जाएगा, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12 2 हाथ से लिया, 13 में से 9 4 13, और ये 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13, और ये कैंसिल होगा हमारा, तो ये कितना होगा बुआ, तो ये 632 गुना में 2 प्लस ये 79। क्लियर। अब हम फिर 632 को आगे लिखेंगे, अब 632 में हम 7 9 से डिवाइड लगाएंगे, 7 9 से हम 632 में, तो 79 80 है ना, तो 79 8 8 से लगाइए, तो 9 8 72 के 2 हाथ से 7, 8 14 से 56, 7 63 होता है। कितना होता है सर, 63 होता है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 79 इंटू 8 प्लस 0 होगा, यहाँ पे हमारा मोसो कितना होगा, तो 7 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, देयरफॉर ये 4661 तथा 3318 का HCF इज इक्वल टू 79, कितना होगा, 79 होगा। हमें कहता है टाइल्स की लंबाई, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो टाइल्स की लंबाई बराबर 7 9 मीटर में दिया हुआ है, तो ये मीटर, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई, ये आयताकार फर्श की लंबाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी कि 16 मीटर 58 सेमी दिया हुआ है कि या लंबाई, और चौड़ाई दिया हुआ 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, तो मेरे पास दिया हुआ है आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, आयताकार फर्श की लंबाई दिया हुआ है
16 मीटर 58 सेंटीमीटर, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 16 मीटर में 1600 हो जाएगा और 58 सेंटीमीटर, तो हमारा कितना होगा 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई तथा चौड़ाई हमारा ये 8 मीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 मीटर है, इनको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 800 सेंटीमीटर होगा और 32 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 832 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम न्यूनतम बाद में निकालेंगे। पहले वर्गाकार टाइल्स की हम लंबाई निकालते हैं। लंबाई निकालने के लिए इनका एचसीएफ हमें लेना पड़ेगा, हम दोनों को पहले मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखिएगा माना कि ए इज इक्वल टू 1658 तथा बी इज इक्वल टू 832, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो ये हमारा क्या कहता है, तो ये कहता है ए बराबर ये बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। क्लियर। अब देखिए इनका हम पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो 832 में हम 1658 में भाग दे देंगे, ये कितना बार में लगेगा, ये एक बार में लगेगा, 832 हो जाएगा। तो इनको हम घटा लेंगे तो 6, 5 में से 3 जगह आती है 2 और 16 में से 8 जगह आती है 826 होगा। तो हम यहाँ पे 1658 को क्या लिखेंगे, 832 गुना में 1 प्लस 826। फिर अब 832 को आगे बुला लेंगे, तो 832 ये हमारा 826 से हम भाग दे देंगे 832 में, तो ये एक बार में जाएगा 826, तो 6 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा, 832 को हम क्या लिख सकते हैं, 826 गुना में 1, 826 गुना में 1 प्लस 6। अब हम 826 को आगे बुला लेंगे, अब इनको हम 6 से भाग दे देंगे 826 में, ये एक बार में जाएगा 6 1 6, 8 में से 6 जगह आती है 2 और ये 2 हो जाएगा, 6 18, 18 4 22 होता है और 46, तो 46 हुआ है ना, तो 6 7 42, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो अब हम इनको क्या लिखेंगे, तो इनको हम लिखेंगे 6 गुना में 137 और जोड़िए 4, 6 गुना में 137 जोड़ 4। अब फिर हम 6 को आगे बुलाएंगे, 6 इज इक्वल टू, अब हम 4 से 6 में भाग लगा देंगे, तो 4 1 4, रिमाइंडर 2 आएगा, शेषफल 2 आएगा, तो 4 गुना 1 प्लस 2, फिर 2 से हम 4 में लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, तो ये 4 आगे आ जाएगा, तो ये हमारा 2 गुना 2 जोड़िए 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा 0 आया हुआ है, इनका हमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि, या फिर जो है वो देयरफॉर लिख दीजिए, इसीलिए ये हमारा 1658 तथा 832 का एचसीएफ ये हमारा 2 आएगा, वो भी हमारा सेंटीमीटर में। यही 2 हमारा क्या होगा, तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई होगा। यहाँ पे जो लिखिएगा ये यहाँ पे चूंकि दे दीजिए और यहाँ पे लिखिए देयरफॉर वर्गाकार टाइल्स की लंबाई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आएगा वर्गाकार टाइल्स की लंबाई। हमें क्या बताना है, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या, तो देयरफॉर या फिर जो है वो लिख दीजिए अतः वर्गाकार टाइल्सों की संख्या, उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो आयताकार फर्श है ना
उनका क्षेत्रफल हम निकालेंगे और वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। इनका क्षेत्रफल आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ये 1658 गुना 832 हो जाएगा। तो ये 1658 गुना ये 832 और बटा वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है, तो ये भुजा हमारा 2 है तो 2 गुना 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 काट देंगे तो ये 416, फिर 2 काट देंगे तो 208 हो जाएगा। तो ये हमारा 1658 गुना ये 208 होगा। अब ये दोनों भाई साहब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने जाएगा तो ये 344 और 864 इतना आएगा टाइल्स का न्यूनतम संख्या, और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 1.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।